कीमती मैं आपको जरूर खबर बता रही हूँ कि कराची से में जो कुरंगी का एरिया जहाँ हम है, यहाँ जमीन से सोना निकल रहा है। ये हमने खबर सुनी है, देखी है, ये सच है गप? हाँ। जमजम से पूछते हैं। बिल्कुल, एक होता है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, हाँ। वो भी है शायद। जमजम बताएं भाई, क्या सोना निकल रहा है, कैसे पानी आने के बाद सोना आना शुरू हो गया? जुहेब, अगर सोना यहाँ से निकलता ना तो यकीन करें मैं यहाँ पर ना होती, मैं भी यहाँ से रिजाइन करके यहाँ सोना निकालने बैठ जाती। तो कॉजवे के मकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शहरियों की बड़ी तादाद इस खबर के बाद यहाँ पर पहुंची है। और वो अब कैमरामैन शफकत से मैं कहूँगी थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो पैन करके आपको दिखाएं। यहाँ पर देख रहे होंगे पूरी फैमिलीज घरों को ताले लगा के यहाँ पर आ गई है और खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और यकीन करें आप, ये सुबह 8 बजे आते हैं और शाम के 4 से 5 बजे यहाँ से जाते हैं खुदाई करने के बाद। तो निकलता क्या है मैं ये भी बताती हूँ। निकलता ये है कि उसमें जानवरों की हड्डियां वो निकलती है और इसके अलावा तांबा निकलता है, पीतल निकलता है, लेकिन सोना नहीं निकलता। सोना निकलता तो शुरू कहाँ से हुई है जो खबर? ये उड़ाई किसने खबर? कहाँ से शुरू हुआ? कुछ तो देखा होगा ना किसी ने। ये तो मुझे भी मैं यकीन करें मैं उसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ एक बंदा बाहर खड़ा होगा, एक बच्चा अंदर होगा, उसने कहा होगा मेरे सोने बाहर आ जाओ, सोना निकलो यहाँ से सोने। वो बस वो और वही सोना है। नहीं, वो उसने बोला होगा मेरे सोने बाहर आ जाओ और उसके आसपास कहीं कोई मीडिया वाला खड़ा होगा। हाँ, बस उससे कहा सोना निकलना शुरू हो गया। बट ऑनेस्टली ये लोग इतनी देर से हड्डियां होती है ना, हाँ, हड्डियों में क्या हुआ? ये हड्डियां जो होती हैं जानवरों की, इसको सेल आउट किया जाता है। 1 किलो जो है ये तकरीबन 100 रुपए 150 रुपए की सेल आउट होती है। तो उससे क्या होता है, उससे दीगर अशिया जैसे कि ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं वो हड्डियां। लेकिन सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये हड्डियां जादू में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पर 1.5-2 घंटे से नहीं समझो, अभी तो चले ये हो गया ना। जब ये खबर आई थी तब बहुत ज्यादा रश था ना, सब लोग पहुंच गए। अरे बहुत ज्यादा रश छोड़े। कैमरामैन शफकत ये दिखाएं, यहाँ पूरी आधी दुनिया ऐसे पर आबाद है। दूर दूर तक आप देखेंगे बाइकें भी खड़ी हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, लोग लगे हुए हैं, देह मार 4.5 खुदाई किए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ये तो किसी बिल्डर की अगर नजर पड़ गई ना तो उसे बना बनाया प्लॉट मिल जाएगा, जमीन सीधी कर देंगे। बहुत शुक्रिया। काम करें तो बोरियां दे दें, साथ साथ कचरा भी उठा के जो है ना थोड़ा साइड पे कर दें, सफाई हो जाए कुरंगी की। कुछ अभी ड्रामे हमारे इतने अच्छे बन रहे हैं जिसमें बड़े आपके इम्पोर्टेंट और ऐसे सोशल इश्यूज पे बात हो रही है जिसपे पहले इतने खुल के बात होती नहीं थी, और बड़े तरीके से बहुत तमीज और खूबसूरती से, और सवाल फिर खड़े हो जाते हैं आपके जहन में, जैसे जमा तकसीम देख के, जिसमें बताया गया कि जो फिजिकल अब्यूज है कजन्स के दरमियान भी होती है, और नहीं बड़ों को पता होता कि जी एक ही घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो कजन्स रह रहे हैं वो एक दूसरे को टॉर्चर भी एक किसी दूसरे को टॉर्चर भी कर सकता है कि और इसी तरह दिखाया गया कि एक जो मेल कज़न है जिशान के नाम से, वो जो बच्ची है उसको सिद्रा उसके साथ बदतमीजी काफ़ी अरसे से कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बच्ची शेल में बिल्कुल चली जाती है। लेकिन अब उसके बाद क्या, जब फैमिली को पता चला, उसको रंगे हाथों पकड़ा, तो अब फैमिली जो जॉइंट फैमिली जो बड़े हैं वो अब कुछ क्या करें इसका, चलो जी इसको हॉस्टल भेज दो और लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन ये है कि दोनों की शादी करा दो। यहाँ ये सवाल उठ गया, पहले तो बात को खत्म कर दो। इस शादी द सोल्यूशन जो आप अपने अब्यूजर के साथ, हरैसर के साथ कोई लड़की अब सारी जिंदगी गुजारे उस ट्रॉमा के बाद, ये सवाल बिल्कुल ऐसे। और जो नाम बड़ा जमा, यानी जमा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और तफरीक भी है। हाँ, और तकसीम फिर कैसे होते हैं। राइटर से बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया और इतनी खूबसूरती से लिखा है। सरबत नज़ीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सरबत, एंड बहुत बहुत प्यारा ड्रामा लिखा आपने, जमा तकसीम, सादा साफ फैमिली का ड्रामा, बेहतरीन लाइंस एंड सिचुएशंस। तो मुझे प्लीज बताइएगा ये जो आपने इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, और अच्छा साथ में इंट्रोड्यूस करा देना। मैं ये सोच रहा था भाई, आप हीरा मानी है, नहीं लुक अलाइक है, हीरा मानी की है। और डॉक्टर अक़दस तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अक़दस, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक है नादिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू अभी सो आप मच फॉर डॉक्टर साहब आपसे भी हैविंग बात मी। करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं। वापस मैं सरवत जी आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो जी जी। अगेन ये जो पॉइंट आपने उठाया है कि जी कजन्स में अब्यूज हरासमेंट, इस पे जरा बात कीजिएगा, और प्लस उसका सोल्यूशन जो बड़े सोच रहे हैं कि शादी कर दें बच्चों की। अच्छा, आपने देखा होगा कि जॉइंट फैमिली पे पहले भी बहुत से ड्रामे बनते रहे हैं और मोस्टली जॉइंट फैमिली के ऊपर एक पॉजिटिव नैरेटिव लिया गया है। लेकिन मैं जब मैंने ये आइडिया कंसीव किया था तो मैं इसके अगेंस्ट लिखना चाहती थी और मैं चाह रही थी कि इसमें जो नो डाउट के जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसकी जो मसाइल हैं वो उस तरह हाईलाइट नहीं किए गए थे कभी। और हमेशा उसको बड़ी लाइट हार्टेड वे में हमेशा जॉइंट फैमिली की सारी चीज़ों को दिखाया गया था। एक हैप्पी गो लकी एक फैमिली है, बहुत से लोग मिलके रह रहे हैं। लेकिन मैंने ये आइडिया कंसीव किया और मैंने इसके ऊपर लिखने का सोचा तो मुझे था कि इसमें बहुत सी कबाहतें भी हैं जिनको हमें हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। और सबसे जो एक मेजर जो मुझे एक इसका लग रहा था एलिमेंट, वो था ये कजन्स के बीच में हरासमेंट का जो इशू है कि सिर्फ बड़ों की प्राइवेसी नहीं कॉम्प्रोमाइज होती, जो जवान हो रहे हैं बच्चे वहाँ, उनकी क्या, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। माएँ इस कदर बिजी होती हैं हाउस होल्ड में कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हालांकि उनके नजरों के सामने होते हैं, लेकिन वो उनका जहन कभी इस तरह जाता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि जी भाई है, कोई बात नहीं, बात मान लो, जाओ उसको ये दे आओ, वो तंग कर रहा है, छेड़ है, बच्ची बोल नहीं पाती। बिल्कुल। और चूंकि मैंने रास्ता को जब करेक्टेड दिखाया, वो दरअसल है भी ऐसा कि वो बहुत सबमिसिव सी है और वो हमेशा घर के कामों में इतनी बिजी है, इतनी उलझी हुई है कि उसे अपने बच्चों को संभालने का उसके पास टाइम ही नहीं है। और वो और हमेशा इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं, थोड़े जो सबमिसिव होते हैं, वो कुछ प्रूफ भी करना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और वो उनके पास क्या होता है। सरोज जी, इस पे एक तनकीद आप पे ये होगी कि भाई आप जॉइंट फैमिली के खिलाफ बात कर रही हैं, जैसे लोग ये इसको इस तरह भी परसीव करें, तो उसको कैसे आपने जस्टिफाई किया अपनी तहरीर में? ये ड्रामा एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और हम उसमें अभी सिर्फ 10 एपिसोड्स की हुई हैं, तो हम इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल मैंने दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया कि पेरेंट्स की हमें इज्जत नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को छोड़ के बच्चे चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिस्पेक्ट दिखाई, मैंने बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है उसमें। और अभी आगे जब कहानी चलेगी, ज़ाहिर है मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है। फिर वापस उस सवाल की तरफ आएगा कि जी बिल्कुल, बड़ों ने सोल्यूशन निकाला बच्चों के। आपने उस फैमिली पे जरा गौर किया होगा, वो बड़े एक रवायती से घराना है उनका, और जो उनको बेस्ट सोल्यूशन उस वक्त नजर आ रहा है वो यही है। लेकिन आगे क्या होगा वो तो आपको नेक्स्ट जो एपिसोड है वो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह के विद इन फैमिली कोई अब्यूज होता है तो सब क्या सोचते हैं, सबसे पहला यही आता है कि जिनकी शादी करा दी जाए। इज्जत का एक सवाल आ जाता है। फिर ये है कि लड़की ज़ात की एक बहुत बड़ा वो जो एक है, लड़की ज़ात है तो इसको कहाँ से भी रिश्ते मिलेंगे और ये क्या होगा वो क्या होगा। और जो बड़े जो एक रवायत पसंद घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास जो बेस्ट एक सोल्यूशन उनको लगता है वो यही लगता है कि जी इन बच्चों की शादी करा दीजिए। लेकिन जाहिर है आगे जो ड्रामा बढ़ेगा, आप कहानी अनफोल्ड होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा इसमें। लेकिन ये एक मैं उन लोगों की सोच को एक आईना दिखाती जा रही हूँ कि आप अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। हमें अपने बड़ों को सोचने की ज़रूरत है।